कि कई ईसाई ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा होने का दावा किया और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। मैं क्योंकि तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिक्र मज़हब के, मैंने बाइबल भी पढ़ी है और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी वर्स नहीं है, देयर इज नॉट अ सिंगल अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट इन द कंप्लीट बाइबल where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. एक भी अनएम्बिगुअस साफ जाहिर वर्स नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या कहते हैं कि मेरी इबादत करो। सवाल का जवाब जहां पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा था, क्या यीशु ने खुद बेशुबा और सफाई से कहा मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो। तो दोस्तों, मेरे पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के तर्क और सवालों का जवाब कैसे दिया जाए, लेकिन ये सवाल का जवाब देने के बाद भी कुछ मेरे क्रिश्चियन भाई, ईसाई भाई, वो कहते हैं कि फ्रांसिस, हम उनका तकनीक जरूर इस्तेमाल करेंगे, उनको हम बताएंगे कि किस प्रकार का मूर्खता का सवाल है, या फिर हमने उनको ये भी बता सकते हैं कि बाइबल में यीशु ने दूसरे लोगों के द्वारा बात किया है। लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि क्यों यीशु ने अपने खुद मुंह से नहीं कहा कि मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो। और मेरे दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा, ये वाकई में सच है। सवाल पूछने वाले का इंटेंशन, सवाल पूछने वाले का आप उद्देश्य क्या है, ये समझना जरूरी है। यदि सवाल पूछने वाला व्यक्ति केवल मजाक उड़ाना चाहता है तो उसी के मूर्खता के अनुसार हम जवाब देंगे। यदि सवाल पूछने वाले को केवल जवाब चाहिए तो आप पिछले वीडियो क्लिप का दूसरे तरीके का तर्क आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कुछ जो जेन्युइन ट्रूथ सीकर है, यानी कि सच्चाई से सत्य की खोज करने वाले हैं, उनको ये जानना पसंद होता है कि क्यों, यदि यीशु ने खुदाई का दावा किया है या फिर यीशु खुदा है, तो क्यों वो अपने मुंह से खुद अपने आप को खुदा और खुद की इबादत करने के लिए कहा नहीं करके। और ऐसे सत्य को ढूंढने वाले मेरे दोस्तों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। और ये वीडियो क्लिप में हम वही सवाल का जवाब देखेंगे, अर्थात कारण देखेंगे क्यों यीशु ने खुद अपने मुंह से मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो करके नहीं कहा है। ये सवाल का जवाब पिछले वीडियो क्लिप में हमने दे दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से जिस प्रकार से मैं बाइबल पढ़ता हूं, दो कारण है क्यों यीशु ने खुद अपने मुंह से मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो करके नहीं कहा। क्या है वो पढ़ने से पहले, वो समझाने से पहले आपके लिए एक वचन पढ़ के सुनाना चाहूंगा। दो कारण में से पहला कारण क्या है, मार्कुस के सुसमाचार 10वां अध्याय 45वां वचन। मार्कुस 10वां अध्याय 45वां वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। तो दोस्तों, जब हम ये वचन को पढ़ते हैं, हमें सफाई से ये पता चलता है कि पहला कारण क्यों यीशु ने अपने आप को खुदा नहीं कहा, वो था उनका उद्देश्य। जी हाँ दोस्तों, उनका उद्देश्य। हमें यीशु के बारे में जानना है, सुसमाचार के बारे में जानना है, तो हमें बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। हमें जानना जरूरी है कि यीशु के जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। अब जब हम परमेश्वर की बात करते हैं, बचपन से आपको और मुझे यही सिखाया गया है और पूरे दुनिया में यही कहते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान होता है, परमेश्वर अंतर्यामी होता है, परमेश्वर की लोग सेवा करते हैं। लेकिन अचानक से यदि आपको कहे ऐसा वचन निकालकर, यीशु ये दुनिया में सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आए, ये हमारे सोच से परा है, सोच से बाहर है कि एक परमेश्वर जिसकी सेवा पूरी दुनिया करती है और वो परमेश्वर खुद सेवा करने आया। यही पर कारण है मेरे दोस्तों कि हमको ये परमेश्वर दुनिया में आने का, यीशु दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है। तो पहला कारण है उद्देश्य। तो उनका उद्देश्य क्या है, दुनिया में आकर ये बोलना नहीं देखो मैं परमेश्वर हूं, आ जाओ मेरी आराधना करो। उनका उद्देश्य क्या है, बहुतों के लिए अपने जान को दे,
आपके लिए और मेरे लिए अपने लहू को बहाए, ताकि आपका पाप और मेरा पाप क्षमा हो, ताकि आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें, मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करूं, ताकि आपके ऊपर का जो श्राप है वो सारा श्राप निकल जाए और मेरे ऊपर का जो श्राप है वो भी निकल जाए। तो यीशु का उद्देश्य ये पृथ्वी में आने का खुद को परमेश्वर बताने के लिए नहीं, खुद की इबादत करो बोलने के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए और मेरे लिए लहू बहाकर, मरकर, पाप से और वो अनंत काल की मृत्यु से छुड़ाने के लिए। ये चीज आप फिलिपियों के पत्र में 2 अध्याय वचन 5 से लेकर 8 तक पढ़ सकते हैं, जहां पर यीशु खुद उस स्वर्ग राज्य को छोड़कर अपने आप को दीन बनाकर मनुष्य के रूप में आते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये उद्देश्य है यीशु के दुनिया में आने का। जब मेरा उद्देश्य कुछ और है, वो उद्देश्य को छोड़कर मैं कोई और चीज को क्यों देखूं ना। उसके अलावा अगर आप दूसरा कारण क्या है मुझे पूछोगे, दूसरा कारण मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहूंगा। रोमियो के पत्र 5वां अध्याय 6वां वचन। रोमियो का पत्र 5वां अध्याय 6वां वचन। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। ठीक समय पर। तो देखिए, अगर मैं उत्पत्ति के किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य के किताब तक पढ़ता हूं, बाइबल का परमेश्वर एक टाइम टेबल के साथ काम करते हैं, यानी कि उनका हर एक कार्य जो होता है समय के अनुसार होता है। एक्लेशियट्स में भी हम पढ़ते हैं, सभा उपदेशक में, कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर हर एक चीज का समय होता है। और ये वचन में भी हमने वही पढ़ा, जब हम पहले से निर्बल थे, सही समय पर परमेश्वर यानी यीशु हमारे लिए बलिदान हुआ। तो दूसरा कारण है समय, सही समय, अपॉइंटेड टाइम। जरा सोचकर देखिए, अगर यीशु मसीह जब वो 12 साल के थे, जब उन्होंने भवन में जाकर प्रचार की और उन्होंने ये कहा होता मैं परमेश्वर हूं और मेरी इबादत करो, तो क्या होता? तुरंत वो यहूदी लोग यीशु को पकड़कर मार डालते थे। अगर यहूदी लोग उसी प्रकार यीशु को मार डालते थे, तो क्या यीशु का ये पृथ्वी में जन्म लेने का उद्देश्य पूरा होता? नहीं होता। उनका उद्देश्य था कि ये पृथ्वी में सुसमाचार बांटे, स्वर्ग राज्य के बारे में बताए, पाप क्षमा के बारे में बताए और 30 साल तक जीकर 3 साल सेवा करके अपने जान को दे। जरा सोचिए, अगर यीशु मसीह अपने शुरुआत के दिनों में या सेवा के दिनों में कहे होते देखो मैं परमेश्वर हूं, मेरी इबादत करो, तुरंत ये सारे यहूदी और सारे जितने भी धार्मिक लोग हैं वो तुरंत उनका पथराव करके उनको मार डालते थे। जरा सोचिए, रोमियो का किताब 5वां अध्याय 6वां वचन, अगर ये सही समय, नियुक्त समय के पहले यीशु की मौत हो जाती तो क्या होता? क्या परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होता? शैतान भी यही चाहता था। इसीलिए बहुत बार ये फरीसियों के द्वारा और ये धार्मिक गुरुओं के द्वारा यीशु के विरोध उसने उन्हें बात करवाया। वो बहुत बार यीशु को पत्थर उठाकर मारने के लिए कोशिश की। तो यीशु ने क्यों खुद अपने आप को खुदा नहीं कहा? ये 2 कारण है। वो एक उद्देश्य से आए थे, तो उनका उद्देश्य पूरा होने के लिए उन्होंने अपने आप को खुदा हूं करके नहीं कहा। दूसरा कारण है, वो एक नियुक्त समय के लिए इंतजार कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने किसी को नहीं कहा कि मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो। और पवित्र शास्त्र में, नए नियम में हम बहुत बार एक चीज पढ़ते हैं, मैं ये गहराई से सोचता हूं, कई बार बहुत सारे लोग प्रभु यीशु से चमत्कार पाते हैं, चंगाई पाते हैं, और कई बार आपने ये भी पढ़ा होगा यीशु ने उनको देखकर कहा किसी को नहीं बताना, अपने मार्ग में चले जाओ, पाप मत करो, अपने मार्ग में चले जाओ, लेकिन ये चमत्कार जो तुमने पाया किसी को नहीं बताना। क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु ने क्यों कहा ये? उन्होंने इसीलिए कहा, यदि ये सारे बातें पहले फैल जाए, और वो ये नहीं चाहते थे नियुक्त समय के पहले लोग उनको मारे, नियुक्त समय के पहले वो अरेस्ट हो जाए और उनका कत्ल हो जाए। शैतान तो यही चाहता था। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, हमको बैकग्राउंड जानना जरूरी है, हमें परमेश्वर का उद्देश्य जानना जरूरी है। यदि आपका सवाल ऐसा है क्यों यीशु ने नहीं कहा मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो, 2 कारण। पहला, उनका उद्देश्य, और दूसरा, नियुक्त समय के लिए वो इंतजार कर रहे थे। आशा करता हूं ये सवाल का जवाब मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है। अगले एपिसोड में आपको एक और नए सवाल से मिलते हैं। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करे।